सभी साथियों को मेरा तहे दिल से, दिल की गहराइयों से प्रणाम। और आप सभी को मैं अपने डायरेक्ट लाइन इंडिया चैनल पर सभी साथियों का तहे दिल से स्वागत करता हूं। और आज एक ऐसे शख्सियत से आपको मिलाने जा रहे हैं जो कम उम्र में एक मौलवी के रूप में अपना पूरा जीवन व्यतीत कर रहे हैं अभी तक का। और उनकी बातों में काफ़ी हद तक सच्चाई भी रहती है और अपने हमजोली में तो कम। और उनकी एक खूबी ये है कि अपने से ज़्यादा उम्र के लोग उनको बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे ये अभी 25 साल के हैं तो इनको 50 साल 40 साल वाले बहुत ज़्यादा पसंद करते हैं। ऐसी क्या खूबी है इनके अंदर, 25 साल में वो बड़प्पन आया जो 40 साल वाला होता है। तो उन्हीं शख्स से आज मिलेंगे और ये कुछ भविष्यवाणी भी कर देते हैं जो सटीक बैठ जाती है। तो हम लोग लेकर आए हैं 4 जून 2024 की भविष्यवाणी भारत के अगले प्रधानमंत्री के बारे में, और उस शख्सियत से आपको मिलाने चल रहे हैं। आप सब वीडियो के अंत तक बने रहिए। देरी ना करते हुए आपको ले चलते हैं सीधे भाई अन्य के पास। तो अन्ना जी, आप क्या बोलना चाहते हैं? देखा भाई, हमारा का है मतलब यह है कि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बने हैं। अच्छा, समझता? अच्छा, हाँ। क्या लगता है, मोदी जी तो नहीं बनेंगे? अभी तो कह रहे थे मोदी जी तो अभी हमारे हिसाब से तो नहीं बनेंगे। उसके आगे क्या होगा वो सब जनता को आप एक बार बताइए दर्शकों को। तो हमारे बताइए अगला प्रधानमंत्री किसको आप देखना चाहते हैं? अरे हमारे हिसाब से राहुल गांधी प्रधानमंत्री बन जाएंगे। हाँ जी, बन जाएंगे। उनमें खूबियाँ हैं, देश चला लेंगे। चला कहीं नहीं लेंगे। लोग के तो मन में वहम रहता है कि राहुल गांधी जी प्रधानमंत्री नहीं बन सकते, उसके लायक नहीं हैं। कुछ उन लोगों को आप बता दीजिए कि नहीं, राहुल गांधी में ये खूबियाँ हैं, राहुल गांधी जी देश को चला सकते हैं। नहीं, राहुल गांधी कांग्रेस पुरानी पार्टी है और अपने संविधान के हिसाब से पब्लिक जनता नौजवान आदमी चाह रहे हैं कि कांग्रेस सरकार आए। अच्छा, हाँ, कांग्रेस सरकार आएगी। तो 4 जून को हम लोग इंतज़ार कर रहे हैं और सभी देशवासियों को बेसब्री से इंतज़ार है। इस 4 जून में क्या मोदी जी जा रहे हैं, दोबारा सत्ता में नहीं आएंगे? मोदी जी सत्ता पाने के लिए वो जानते हैं कहाँ गए हैं? अभी वो उस स्थान पर चले गए हैं जहाँ पर हमारे देश के स्वामी विवेकानंद जी चले गए थे। वहाँ उस आस्था में वहाँ चले गए, ये वहाँ साधना में लीन हो गए हैं और 48 घंटे उनकी साधना चलेगी। कल चली है पूरी और कल ख़त्म हुई है साधना। क्या लगता है उस साधना से ये प्रसन्न हो जाएंगे भगवान जी, फिर से इनको सत्ता देंगे या नहीं देंगे? इसके बारे में क्या कहेंगे? भाई, जनता का परिणाम के हिसाब से क्या कहते हैं, कांग्रेस सरकार आने की संभावना ज़्यादा है क्योंकि वोटिंग पड़ी है। अब उसके आगे और जगह कितना क्या वोटिंग है और ज़िला में कितना पड़ा है उस हिसाब से हम लोग नहीं बता पाएंगे। मगर यह है कि हम लोग को 25-50 ज़िला में ये अनुभव है कि 50-60 सीट यूपी में इनका निकल जाएगा। अच्छा, आप बताइए, क्या मोदी जी को साधना करने की ज़रूरत थी? ऐसी क्या विपत्ति पड़ी जो मोदी जी साधना करने में विलीन हो गए? ऐसा उनको क्या डर सताया? वो अपने 10 साल के टाइम में उन्होंने देश के लिए क्या किया? अगर अच्छा किया होगा तो देश उनको खुद से लाइक करेगा, और नहीं किया है तो नहीं लाइक करेगा। क्या ऐसा साधना करने से या पूजा पाठ करने से सत्ता दोबारा मिल जाएगी उनको? देखिए, पूजा पाठ केवल करने से सत्ता तो नहीं मिलेगी, मगर ये है कि अपने समय के लिए, अपने एहसास के लिए आदमी वहाँ पर जाता है एक शांति प्राप्त करने के लिए। एक चीज़ हमें पूछना चाहता हूँ, आप मौलवी हैं। हाँ। तो आपको जो है ईश्वर की अनुभूति शायद होती है कि नहीं होती, मुझे नहीं मालूम। हाँ। लेकिन क्या जो हमारे मोदी जी हैं, माननीय प्रधानमंत्री जी, हाँ, वो तो अपने आप को बोले हैं कि मैं परमात्मा का दूत हूँ। हाँ। शायद परमात्मा ने उन्हें सलाह दिया होगा, परमात्मा जी ने उन्हें कहा होगा कि आप थोड़ा तपस्या भी करिए। हाँ। क्या कारण है, क्यों कहा, ये सब आप क्या सोचते हैं? क्योंकि आप मौलवी के तौर पे हैं, आप बड़ा जो है अपने धर्म के हिसाब से अपना ईश्वर की मानना करते हैं, तो आप बताइए थोड़ा। भाई, तपस्या एक प्रशंसा का बहुत बड़ा अधिकार होता है। आदमी अपने तन मन धन से और कुछ गलतियों को क्षमा करने के लिए आदमी मंदिर वगैरह में जाता है। अच्छा, गलतियों की माफ़ी के लिए मंदिर में जाता है। हाँ। क्या मोदी जी जो है इस बार चुनाव में खूब गलतियां की हैं रैलियों में? क्या ये लगता है आपके हिसाब से, आप जैसे कह रहे हैं, क्या मोदी जी गलती की माफ़ी के लिए जो है कन्याकुमारी में गए थे, वहाँ पर जो है ध्यान में लगे थे, 45 घंटे का ध्यान किया? क्या लगता है? हाँ, गलतियों का एहसास करने के लिए आदमी गया है, क्षमा के लिए। और इन्होंने काफ़ी परिश्रम भी किया। अच्छा। और 5 साल 10 साल प्राइम मिनिस्टर ये रहे। अच्छा। ये बात नहीं है कि इन्होंने। और आप क्या मानते हैं, मोदी जी ने गलती किया है? हाँ, मोदी जी ने गलती किया है। नौजवान लोग इनसे बहुत परेशान हुए और इसे हमारे लोग की वैकेंसी नहीं निकली और तमाम चीज़ें ऐसी हैं विशेषता जो हमारे लोग के लिए। आपसे 2 बातें जानना चाहते हैं। मोदी जी के कुछ अच्छे काम और कुछ बुरे काम आप बता दीजिए, जनता देख रही है।
भाई अच्छे काम ये है कि सड़क वगैरह का काम इनके कार्यकाल में हुआ। हाँ विकास हुआ है, मगर ये है कि अब इनके प्लान और इनका सिस्टम जो है नए स्तर से हुआ है। अब उसके हिसाब से अब भाई जनता क्या कहते हैं, कह रहे एक नौकरी वगैरह कि हमारे पास कोई व्यवस्था हम लोग को नहीं दिख रहा है, मगर यह है कि बड़ा बड़ा काम इन्होंने किया है, जैसे सड़क का, नाली का या तमाम चीज़ अब धीरे धीरे होगा, क्योंकि प्रयागराज में कई बड़ी बड़ी मतलब आप कह सकते हैं कि मोदी जी ने काम किया है, बिल्कुल नकारा नहीं जा सकता कि काम नहीं किए हैं। कुछ काम किए हैं, लेकिन कुछ काम ऐसे हुए हैं जिससे जनता बहुत खपा है। तो क्या चाहते हैं, क्या लगता है जनता इनको फिर से दोबारा सत्ता देगी? अब जनता के हिसाब से तो अभी नहीं है। अब देखिए वोट जब ऑब्जेक्टिव वोट क्लियर होगा तो उससे मालूम होगा कि या आएंगे या नहीं। अभी जनता के हिसाब से तो मान चलिए कि सारी दुनिया तरह तरह कांग्रेस सरकार, अखिलेश सरकार के चक्कर में दुनिया परेशान है। अगर वोटिंग पड़ी होगी तो भाई दुनिया परेशान है कि ये उत्तर प्रदेश परेशान है। अरे अखिलेश के लिए तो उत्तर प्रदेश ही परेशान होगा, क्योंकि अखिलेश और जगहों पे कहाँ दिखते हैं। हाँ। तो नहीं, कांग्रेस के सरकार के लिए। अच्छा, कांग्रेस की। हाँ, सरकार, राष्ट्रीय पार्टी कांग्रेस और भारतीय जनता पार्टी, मतलब ये है, ये राष्ट्रीय पार्टी हैं। और सब तो मान चलिए कि हैं, ये सब पुरानी पार्टी हैं, नई पार्टी नहीं है, केंद्र में रहने वाली पार्टी हैं। ये सब तो यूपी में केवल रहने वाली पार्टियाँ हैं, जैसे मायावती बहन या अखिलेश यादव हुए। अच्छा, हम आपसे एक बात जानना चाहते हैं, क्या मायावती जी इस लोकसभा चुनाव में अपने पार्टी के लिए दमखम दिखा पाई कि नहीं दिखाई? अब पार्टी के हिसाब से तो हमारे हिसाब से तभी कोई सीटें निकल सकती हैं, 2-4-6 सीट के बारे में हम मान सकते हैं, मगर इतना ज़्यादा सीट भाई नहीं निकल सकती। बसपा की सीटें निकल रही हैं। हाँ, 2-4 सीट के बारे में हम कह सकते हैं, उसके आगे हमारे। अच्छा, क्या लगता है मायावती जी ऐसा कहीं चुनाव प्रचार में नहीं दिखी या कहीं खुल के वो बोली नहीं, इसका कारण क्या था? इस उनकी मंशा क्या है, चुनाव लड़ना कि बस ऐसे लोगों को दिखावा करना कि हाँ बस हम लड़ रहे हैं, बाकी उनकी अंदर से मंशा नहीं है? ऐसा कुछ आपको महसूस होता है? हाँ, मंशा मतलब ये है कि वोटिंग भाई क्या कहते हैं करने के लिए कुछ न कुछ आदमी अपना विषय प्रश्न रखता है, क्योंकि सीट पे चुनाव लड़ाना अभाव होता है, क्योंकि वो ज़रूरी होता है। कहने का मतलब हर जगह प्रत्याशी को उतारना। तो आप इससे एक बात है, मायावती जी जो बसपा पार्टी से हैं, बसपा पार्टी के जो वोटर रहे हैं उत्तर प्रदेश में, वो बड़े इस बार खपा नजर आए। कारण क्या था कि मायावती जी खुलकर ना तो चुनाव लड़ रही हैं, ना तो उसको छोड़ रही हैं। मतलब अपने वोटरों को ना तो वो छोड़ रही हैं, उनका वोटर जो है ना उनको छोड़ पा रहा है ना अपना पा रहा है। तो मायावती जी को क्या इस बात को एहसास नहीं है? वो चुप्पी क्यों साधी हैं? देखिए, मायावती जी कहने का मतलब चुप्पे साधने का कारण है कि इनके कार्यकर्ता में बहुत कमी है। और कमी का मतलब ये है कि वोट एक जात से कोई आदमी चुनाव नहीं जीत सकता है। जब आदमी हर आदमी को, हर इंसान को, हर व्यक्ति को जोड़ता है, तभी क्या कहते हैं वो होता है। कार्यकर्ता का मेन कर्तव्य होता है कि दिल से, बूथ से, सेक्टर से और विधानसभा से लगाव रखना बहुत बड़ी ज़रूरी थी। और प्रत्याशी का मेन प्रश्न ये होता है कि हर आदमी के दरवाजे जाना बहुत ज़रूरी है। हाँ, क्योंकि मतलब जन संपर्क बढ़ाया जाए, लोगों से मिला जाए। हाँ, मेन चीज़ ये है कि यहाँ कहीं अगर मट्टी हो जाती है, हरिजन हो या मुस्लिम हो या पटेल हो, कहीं गांव वगैरह में, तो ऐसे कुछ ऐसे प्रत्याशी हैं कि कभी दिखते भी नहीं हैं। और उसके बाद हमारे आपके पास इतनी प्रॉब्लम आ जाती है कि एससी और चमारपासी में इनके यहाँ मतलब शिक्षा का स्तर जिसका ठीक है तो ठीक है, बहुत से लोग शिक्षा का स्तर बहुत कमज़ोर हैं। और दूसरी चीज़, इनकी मानसिकता, इनका विचार, इनका संभावना इतना कमज़ोर है कि जिससे अगर इनसे आप अपने मतलब विचार, अपनी इज्जत आबरू बचाने के लिए इनसे आदमी दूर भागने लगता है। इसी वजह से, क्योंकि ये लोग उपद्रवी टाइप के होते हैं, उपद्रव के कैप से होते हैं। और ये क्या कहते हैं, इनके कार्यकर्ताओं में भी देखा गया है कि ये लोग थोड़ा सब्र शुक्र और सिस्टम से काम नहीं करते हैं। तो आप एक बात है, आप कुछ देश की जनता के लिए कुछ सुझाव देना चाहते हैं? भाई, देश में जनता के लिए हमारा सबसे बड़ा सुझाव ये है कि हमारा नौजवान इंटर, बीए, हाई स्कूल करके तमाम ऐसे बेरोज़गार जो पाए गए हैं, ये लोग का सबसे बड़ा निर्णय है कि हमारी कांग्रेस पार्टी आए। और हर पार्टी अपने स्तर से काम करती है। सही बताइए, क्या विश्वास है कांग्रेस पार्टी जो 30 लाख नौकरी का वादा की है वो दे देगी? भाई, विश्वास तो हमारा कहने का मतलब ये है कि विश्वास तो उसने दिलाया है। अच्छा। मगर अगर विश्वास दिला देती है
तो हमारा आपका विश्वास बहुत बड़ा बन जाएगा। नहीं तो फिर 5 साल में हमको जैसे 10 साल में मोदी जी को वापस करना है, इनको 5 साल के अंदर ही अंदर वापस करना है। और कहने का मतलब ये है कि अगर विकास ये दिलाते हैं तो इनका गठबंधन और ये जनता के रुख से और या सर समाज से ये मुख्यमंत्री के भी ये गठबंधन में कामयाब हो जाएंगे। अगर ये थोड़ा सा अगर गलती भी कर जाएंगे फिर उसकी वादे के हिसाब से, विश्वास के हिसाब से जनता के रुख में भाई आत्मविश्वास टूट जाएगा। तो आपको पूरा भरोसा है कि राहुल गांधी जी 30 लाख अगर वादा किए हैं तो वो नौकरियां भी देंगे, उनके मतलब वादे खरे हैं? हाँ, वादे हमारे हिसाब से वादे खरे नहीं होंगे तो हम ही चिल्लाएंगे, हम भी कहेंगे कि जो है राहुल गांधी जी जो है अपने वादे पर खरे नहीं उतर रहे उनके कार्यकाल में। आज जो लोग मुझे कह रहे हो कि मोदी विरोधी, तो कल कहेंगे कांग्रेस विरोधी। तो आपको बिल्कुल कांग्रेस विरोधी भाई सारी दुनिया चिल्लाने लगेगी। हर विभाग में, तहसील में धरना प्रदर्शन होने लगेगा, ब्लॉक में होने लगेगा, हर चौराहे पर होने लगेगा। देखिए आपको अन्ना जी एक बात बता दें, सरकार की कमियों को निडर होकर उजागर करना सच्ची देशभक्ति कहलाती है। तलवे चाटने वाले देशभक्त नहीं, गद्दार कहलाते हैं। तो आज की जो मीडिया है वो सब बिकाऊ हो गई है, ये बात बिल्कुल सत्य है। और जनता को वो चीज़ नहीं दिखाया जा रहा है जो चीज़ सच में है। तो हम आपको बता देना चाहता हूँ और अपने जनता को बता देना चाहता हूँ कि हम आपको इस बात का पूरा भरोसे और विश्वास के साथ कह रहे हैं कि जो शब्द आज, जो चीज़ें हम भाजपा से पूछ रहे हैं, सवाल खड़े कर रहे हैं कि आपने ये वादे किए थे, क्या आपने इस वादे को पूरा किया? और अगर यही भाजपा सरकार बदल कर कांग्रेस सत्ता में आई तो हम लोग उससे भी सवाल करेंगे कि आप जो वादा किए थे वो उस वादे पर क्या आपने पूरा किया? उस वादे को अगर आप नहीं पूरा करते हैं तो उस पर हम लोग सवाल खड़े करेंगे। देखिए सवाल तो हमारे बीच एक और बुजुर्ग, बहुत बुजुर्ग दादाजी आ गए हैं, थोड़ा 2 शब्द उनसे भी जान लेते हैं और देख लेते हैं। जो कि कई आपको बताएं, हम लोग तो मान लीजिए कुछ प्रधानमंत्री देखे होंगे, हम लोगों से ज़्यादा प्रधानमंत्री देखे होंगे, हम लोगों से ज़्यादा जानकारियाँ होगी, तो इनसे भी कुछ बातें करते हैं। तो दादाजी आप बताइए, क्या नाम है, आप क्या समझते हैं? पटेल है। क्या नाम है? रामभजन पटेल है। अच्छा, तो आप 4 जून आ रहा है, हाँ जी। तो आप क्या सोचते हैं कि इस बार प्रधानमंत्री का चेहरा बदलेगा या वही रहेगा? इस वक्त तो प्रधानमंत्री बदलेंगे। प्रधानमंत्री बदलेंगे तो अगला चेहरा क्या होगा? अब कौन बनेगा इसको कौन चेहरा बताएगा? हम चेहरा तो किसे पसंद करते हैं? अब वो आप तो बहुत पहले से लोगों को जानते हैं। वो जीतने वाले पसंद करेंगे, हम किसको पसंद, हम थोड़ी नाम बता सकते हैं। आपको क्या लगता है, आप 2 मिनट आप बताइए, क्या लगता है कि इस बार सरकार बदलेगी? हाँ, सरकार बदलेगी, मतलब सत्ता परिवर्तन होगा? सरकार सत्ता परिवर्तन होगा। तो सत्ता परिवर्तन मतलब इस बार मोदी जी जा रहे हैं? जा रहे हैं। मोदी जा रहे हैं तो नया चेहरा कौन सा होगा? नया चेहरा तो सांसद पता करेंगे ना, हम क्या पता कर सकते हैं? आपको कौन से ऐसे पसंद है चेहरा? बहुत लोगों को चेहरा नहीं देखा है तो कैसे हम बता दें कि कौन बनेगा प्रधानमंत्री? यदि राहुल गांधी प्रधानमंत्री बनते हैं तो आपको कैसा लगेगा? राहुल प्रधानमंत्री बनते हैं तो हमको भी अच्छा लगता है, लेकिन राहुल प्रधानमंत्री कैसे बनेंगे? क्या उनसे और बड़े बड़े नेता हैं? जिसे कांग्रेस में देखा जाए तो सभी लोग राहुल गांधी जी को ही प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं। अगर सब चुनते हैं तो प्रधानमंत्री बनेंगे राहुल गांधी। तो इस बार आप बता सकते हैं कि क्या मतलब इससे सत्ता जो परिवर्तन हुआ है किस कारण हुआ है? हाँ, किस कारण हुआ? नौजवानों को नौकरियां नहीं मिल रही हैं, बेरोजगार छीन लिया गया है। कौन छीन लिया है? रोजगार छीन लिया गया है। रोजगार छीन लिया गया है। तमाम बातें हैं, परेशान किसानों को परेशान कर रहे हैं, बिजली वाले परेशान कर रहे हैं, पानी वाले, बीज वाले, भंडार वाले परेशान कर रहे हैं। अच्छा, एक बात है, अभी हमने मोदी जी के 10 साल में एक चीज़ हमने ये देखा है कि आम जनता सबसे ज़्यादा परेशानी इसलिए है, वो कागजी कार्रवाई में परेशान है। जैसे बैंक जाओ, कहीं अपना स्कूल में जाओ, मतलब जहाँ कहीं भी जाओ इतना कागज बनवा के थक चुकी है, ऑनलाइन करवा के थक चुकी है। क्या ये सही मुद्दा है, जमीनी मुद्दा है, ये इससे जनता परेशान थी? जी हाँ, बहुत मुद्दा है, सब यही से परेशानी है सबको। बहुत कागज बनवाई, बहुत कागज बनवा, तब पर भी नहीं बनता। ऑनलाइन कराओ, ऑनलाइन भी फेल है। हाँ। जो कुछ भी कागज दौड़ रहा है वो सब फेल हो रहा है। क्यों हो रहा है? मतलब आपको लुभावना दे देते हैं, आपको 1000 रुपये मिलेगा, उसके बाद ऑनलाइन करवाने में आप पूरा व्यस्त हो जाते हैं, पूरा कागज इधर उधर करवाते आप परेशान है इसमें। निरस्त हो जाते हैं, बिल्कुल काम करवाते। तो एक बहुत बड़ा मुद्दा है, बहुत बड़ा मुद्दा है। थोड़ा बहुत जब से आए हैं पूरी जनता परेशान है। मोदी जी आए हैं जब से नहीं तो और पहले से था, लेकिन इतना नहीं था जितना अब हो रहा है इनके कार्यकाल में, मोदी प्रधानमंत्री के कार्यकाल में और योगी नाथ के। इन दोनों को कोई कमी नहीं है, इनके कार्यकर्ताओं में कमी है, जो आज प्रधानमंत्री मोदी से हट रहे हैं, अपने आप हट रहे हैं। जो आज गए हैं दर्शन करने कन्याकुमारी के पास, इसीलिए गए हैं कि अब हमारी गलतियां ऐसी नहीं होंगी, लेकिन वहाँ भी माफ़ नहीं होगा।
मतलब मोदी जी को एहसास है कि हमसे गलतियां हुई हैं, इसलिए वो कन्याकुमारी गए हैं, साधना में विलीन हुए हैं, 45 घंटे उसने साधना किया है। इसीलिए माफी मांग रहे हैं कि अब आइंदा ऐसी गलती भविष्य में नहीं होगी। लेकिन वहाँ पर कह रही है देवी कि तुम्हारी कोई गलती नहीं है, जो तुमको जो जिसको तुमने विभाग दिया है वो गलतियाँ कर रही हैं, तुम्हारे पैर में कुल्हाड़ी मारा है। तो क्या लगता है मोदी जी उस गलतियां का मतलब फल पाएंगे? बिल्कुल फल पाएंगे। वो प्रधानमंत्री नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे, नहीं बनेंगे। सांसद जीतेंगे कि नहीं? हाँ, सांसद जी तो कुछ न कुछ तो जीतेंगे। वाराणसी से सांसद वो बनेंगे दोबारा कि नहीं? बहुत मुश्किल है। मतलब इस बार नहीं लगता कि वो सांसद भी बने? हाँ। बहुत बड़ी बात है, अगर इतना बड़ा चेहरा होने के बावजूद अगर वो हार जाते हैं तो कहीं न कहीं जनता में बहुत ज़्यादा आक्रोश था। अपने कर्तव्यों के कारण हार रहे हैं ना। वो तो कह रहे हैं कि हम जीत रहे हैं, लेकिन अपने मुंह से थोड़ी बहुत किया जाता है। बिल्कुल सही बात है, अपने मुंह मिट्ठू मियाँ नहीं बनना चाहिए, वो जनता जान रही है। जनता जान रही है। और इस बार मोदी जी आप बिल्कुल घबराए हैं, ये जनता देख भी रही है और हम नहीं कह रहे हाँ, हैं। हाँ, ये जनता कह रही है यहाँ की।